प्रभु, आपने इंद्र का ही नहीं, सारे जगत का उद्धार किया है। मेरी कोख से जन्म लेकर आपने हमारा जन्म धन्य कर दिया प्रभु। प्रभु, आपने पृथ्वी सहित स्वर्ग लोक को सदा सदा के लिए भय से मुक्त कर दिया है। धन्य है प्रभु, धन्य है। प्रभु श्री हरि की जय, प्रभु श्री हरि की जय, प्रभु श्री हरि की जय, प्रभु श्री हरि की जय। महाकालेश्वर केदारनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। गुरुदेव, अब तक हमने आपके श्रीमुख से सोमनाथ तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का श्रवण किया। कृपया करके आज आप हमें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। अवश्य सुनाऊंगा। भक्तजनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत पर स्थित है। हाँ गुरुदेव, हम जानते हैं कि केदारनाथ हिमालय पर्वत का सबसे महत्वपूर्ण शिव तीर्थ है। इसी हिमधवल शिव तीर्थ पर नर और नारायण, इन दो भाइयों ने शिव की आराधना करते हुए कठोर तपस्या की थी। ये नर और नारायण धर्मात्मा राजा धर्म के पुत्र थे तथा जन्म से ही शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। ओम हर 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 महादेव, कैलाशे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने, स्वामी कल्पद्रुम विपिने, गुंजति मधुकर पुंजे, गुंजति मधुकर पुंजे, कुंजवने गहने। ओम हर 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 महादेव, क्रीडां रचयति भूषां रंजित निजमीशं, स्वामी रंजित निजमीशम्, इंद्रादिक सुर सेवित, इंद्रादिक सुर सेवित, नामयते शीर्षम्। ओम हर 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 महादेव, विबुध वधू बहु नृत्यति हृदये मुद सहिता, स्वामी हृदये मुद सहिता, किन्नर गानं कुरुते, किन्नर गानं कुरुते, सप्त स्वर सहिता। ओम हर 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 महादेव, धिनकत थै थै धिनकत मृदंग वादयते, स्वामी मृदंग वादयते, क्वण क्वण ललिता वेणुं, क्वण क्वण ललिता वेणुं, मधुरं नादयते। ओम हर 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 महादेव, सुंदर जटा कलापं पावकयुत भालं, स्वामी पावकयुत भालं, डमरु त्रिशूल पिनाकं, डमरु त्रिशूल पिनाकं, करधृत नृकपालम्। ओम हर 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 महादेव, अति मृदु चरण सरोजं हृत्कमले धृत्वा, स्वामी हृत्कमले धृत्वा, अवलोकयति महेशम्, अवलोकयति महेशम्, ईशं
अभिनत्वा ॐ हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धर्मनगर नरेश महाराज नर नारायण की जय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। महामंत्री, धर्मनगर के शिव प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है ना? नहीं महाराज। महाराज नर नारायण की जय। प्रजा के मुख पर विराजमान प्रसन्नता से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है महाराज। महाराज महाराज महाराज, जगभूति नरेश की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। धर्मनगर पर आक्रमण? हाँ महाराज, जगभूति नरेश की सेना हमारे राज्य में वायुवेग की गति से बढ़ी आ रही है। जगभूति नरेश की राज्य पिपासा ने धर्मनगर पर भी आक्रमण करने के लिए उन्हें प्रेरित कर दिया। महाराज, हम जगभूति की सेना को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमें युद्ध करने की आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा दीजिए महाराज, हमें आज्ञा दीजिए। युद्ध से न विजेता को लाभ होता है न पराजित को। निर्दोष प्राणी ही मारे जाते हैं, विध्वंस होता है, बैर बढ़ता है। हमें व्यर्थ के जनसंहार तथा विनाश से बचना है। संघर्ष से समस्याओं का समाधान नहीं होता सेनापति। ध्यान रखिए, व्यर्थ संघर्ष करके हम रक्तपात नहीं करना चाहते। धर्मनगर नरेश महाराज नर नारायण, महाराज जगभूति की आज्ञा अनुसार धर्मनगर राज्य पर हमारी सेना का अधिपत्य स्थापित हो चुका है। अब आप दोनों भ्राता हमारे महाराज जगभूति के बंदी हैं। महाराज, हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन आपको बंदी नहीं होने देंगे। हमें युद्ध करने की आज्ञा दीजिए महाराज, युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए महाराज, आज्ञा दीजिए। आप सब शांत रहिए, अपने मन से संघर्ष और रक्तपात जैसी निरर्थक बात निकाल दीजिए। किंतु आप जैसे निर्दोष और धर्मात्मा राजा को बंदी बनाना अन्याय है महाराज। न्याय तथा अन्याय का अधिकार भगवान आशुतोष को है। हमें अपना भविष्य उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए मंत्रीवर। सेनापति, आप महाराज जगभूति नरेश की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हम आपके बंदी हैं। महाराज, अपने नरेश की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से विवश अवश्य हैं, किंतु निर्लज नहीं। हम आपको बंदी नहीं बनाएंगे। पधारिए। पधारिए महाराज। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। धर्मनगर के भूतपूर्व नरेश नर तथा नारायण, यदि आप दोनों ने संदेश पाते ही हमारी अधीनता स्वीकार कर ली होती तो आज बंदी रूप में उपस्थित न होना पड़ता। आपके सम्मुख उपस्थित होने में प्रसन्नता हुई महाराज। हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्या कहना चाहते हो? हमने स्वेच्छा से महादेव के चरणों की अधीनता स्वीकार कर ली है महाराज। हम किसी और की अधीनता कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अच्छा,
तो आपके महादेव ने उस समय सहायता क्यों नहीं की जब आपको बंदी बनाया गया? क्षमा करें महाराज, हम बंदी नहीं हैं। क्या कहा? तुम बंदी नहीं हो? बंदी वो होते हैं महाराज जो स्वार्थ, लोभ, तृष्णा और राज पिपासा के पीछे भागते हैं। संसार की सारी संपत्ति भी उन्हें मिल जाए तो भी उनका लोभ समाप्त नहीं होता। प्रभुति, दोनों राजकुमार जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर इनके विचार भी हैं। नहीं, हम तुम्हारे विचार से सहमत नहीं। विजय का आनंद हर प्रकार के आनंद से श्रेष्ठ होता है। आज हम सारे भूखंड के विजेता हैं। आप विजेता हैं महाराज। सैन्य बल से आपने धर्मनगर की सीमाओं को अपने राज्य का अंग बनाकर उसके शासक हैं, किंतु सैन्य बल से आप वहां की प्रजा के हृदय पर शासन नहीं कर सकते महाराज। ये तुम्हारी चुनौती है? नहीं, विनम्रता पूर्वक एक सम्मति है महाराज। दमन से विद्रोह का जन्म होता है तथा त्याग में परम सुख, किंतु अपहरण में दुख ही दुख है। तुम लोगों का उपदेश सुनने के लिए हमने तुम्हें बंदी नहीं बनाया है। राजन, हम तो महेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके हृदय में दया, सद्भावना और उदारता का विकास करें, जिससे आपकी प्रजा सुखी रहे। क्या तुम्हारा तात्पर्य है कि हम अच्छे राजा नहीं हैं? इसका निर्णय आप स्वयं करें महाराज। निर्णय कर लिया है। सेनापति, इन दोनों को बंदी गृह में डाल दो। हमें जो भी कष्ट दें हमें सहर्ष स्वीकार है महाराज, किंतु धर्मनगर की प्रजा को किसी भी प्रकार की यातना न दें, यह हमारा निवेदन है आपसे। चलिए सेनापति। जिन्होंने बिना विरोध किए अपना सर्वस्व त्याग दिया, उन्हें बंदी बनाना अनुचित है दीदी। हाँ, इनके साथ अन्याय हो रहा है प्रभुति। महामंत्री। आज्ञा महाराज। तत्काल धर्मनगर की राज्य व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया जाए। वहां की प्रजा को हमारे शासन के कठोर नियम पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। वो आज्ञा महाराज। प्रभुति, पिताश्री की राज्य पिपासा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वे निर्दोष राजाओं के साथ अन्याय ही नहीं कर रहे, उन पर अत्याचार भी कर रहे हैं। हाँ बहन, उनके अत्याचारों से अबलाओं की मांग सूनी हो रही है। अबोध बालक अनाथ हो रहे हैं। माताओं की ममता बिलक रही है। असंख्य निर्दोषों के साथ होने वाले इस अत्याचार का परिणाम क्या होगा? हमें पिताश्री को समझाकर इस सर्वनाश से बचाना चाहिए। ये असंभव है प्रभुति। उनके लोभ का बांध टूट चुका है और वे सारे ब्रह्मांड को उसमें डुबो देना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना आदर्श स्वयं निश्चित करना होगा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। धन्य है ये नरेश, धर्मनगर की प्रजा के अनुरोध पर भी अपने सैनिकों को शस्त्र उठाने की अनुमति न देकर बंदी होना स्वीकार किया। नमः शिवाय, शिवाय। बंदी गृह को भी अपना शिवालय बना लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः।
नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। विभूति दीदी, बंदीगृह में इतना सुंदर शिवलिंग, क्या बंदी शिवभक्त नरेश इसे अपने साथ लाए हैं? मैं भी इसी आश्चर्य में हूँ प्रभुति, किंतु बंदीगृह में आने से पहले नर नारायण के हाथों में कुछ भी नहीं था। शिवलिंग कहाँ से आया? हो सकता है दीदी, इनकी शिव भक्ति देखकर हमारे प्रहरियों ने लाकर इन्हें दिया हो। प्रहरी, बंदीगृह में शिवलिंग कहाँ से आया? शिवलिंग? बंदीगृह में शिवलिंग कहाँ से आएगा राजकुमारी? तुम लोगों ने देखा नहीं? दोनों बंदी नरेश शिवलिंग के सामने बैठे जाप कर रहे हैं। अवश्य ही तुम लोगों से कोई असावधानी हुई है। जाओ और जाकर देखो। जो आज्ञा। यहाँ तो कोई शिवलिंग नहीं है। क्षमा करें राजकुमारी, उनके सामने कोई शिवलिंग नहीं है। तुमको अवश्य ही भ्रम हुआ है। अभी अभी हमने नर नारायण दोनों को ही शिवलिंग के सामने बैठे जाप करते देखा है, और तुम कहते हो कि वहाँ शिवलिंग है ही नहीं। हम सच कह रहे हैं राजकुमारी। नमः शिवाय दीदी, शिवलिंग तो है, किंतु ये कैसा चमत्कार? प्रहरी तो कहते हैं उन्होंने नहीं देखा। ये दोनों नरेश अवश्य ही परम शिव भक्त हैं। इन्हीं के कारण हमें भी शिवलिंग के दर्शन हो गए। मुझे तो भय सा लगने लगा है प्रभुति कि अपने अन्याय के कारण पिताजी शिव कोप के भागी न बने। दीदी, यदि हम अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा याचना करें तो? हमें समय और परिस्थिति को भी ध्यान में रखना है। इसके लिए हम अपने हृदय में महादेव का ध्यान करके शिव भक्त नर व नारायण से क्षमा याचना कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है?
अन्यायी जगभूति, तुम्हारे कारण 2 निर्दोष शिव भक्तों को बंदी गृह की यातना भोगनी पड़ रही है। नहीं। उनका राज्य छीनकर तुमने केवल अन्याय ही नहीं किया है, उनकी शिव आराधना में बाधा डाली है। तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। नहीं। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। राज सत्ता के मोह में मैं अंधा हो गया था। मैं पापी हूं, दया निधान। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हारे अपराध अक्षम्य हैं जगभूति। शिव कोप से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो नर नारायण को मुक्त करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनसे क्षमा याचना करो। मैं नर नारायण से क्षमा याचना करूंगा सर्वेश्वर, करूंगा। सम्मान पूर्वक उनका राज्य उन्हें लौटा दूंगा। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए सर्वेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए सर्वेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए।